हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टिकी नैव बार के बारे में सीखेंगे। ये प्रोग्राम काफ़ी फेमस है। जैसे देखिए, मैंने स्क्रॉल किया, जैसे ही आपका नैव बार ऊपर जाएगा अपने आप फिक्स हो जाएगा यहाँ पे और नैव बार का कलर चेंज हो जाएगा। फिर जब आप स्क्रॉल बार को ऊपर ले जाओगे तो नैव बार पहले जैसा हो जाएगा। अभी हम आपको पूरे 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑनलाइन क्लासेस में। ऐसा डिस्काउंट आपको ईयर एंड होते वक्त मिलता है, जैसे कि नवंबर या दिसंबर में। तो अगर आप अभी एडमिशन नहीं लोगे तो फिर अगले साल का वेट करना होगा इस ऑफर्स को प्राप्त करने के लिए। बस एक बार सिलेबस चेक कीजिए। कोर्स के रिव्यू के बारे में जानने के लिए यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए वेब इंस्टीट्यूट कोर्स रिव्यू, या किसी भी वीडियो को खोलिए और वहाँ पे कमेंट्स पढ़ लीजिए। सभी जगह पे ऑनेस्ट रिव्यू आपको देखने को मिलेंगे। इस कोर्स में आप सब कुछ सीख जाओगे। वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इनफैक्ट रेस्ट एपीआईज डेवलप करना, डेटा स्ट्रक्चर्स पे काम करना, इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते, ये सारी जानकारी इस कोर्स में आपको मिलेगा। और ये कोर्स बुक्स के पैटर्न पे नहीं है। इसमें कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ोगे ये मेरी एक्सपीरियंस के अनुसार होगा। हर लैंग्वेज में आपको शुरू से लेकर अंत तक स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट बनाकर दिखाया जाएगा। इसके कोड का हर एक कंटेंट आपको समझ में आएगा अगर आप शुरू से सही से इसे देखोगे तो। पहले H1 के अंदर कुछ कंटेंट राइट कर दीजिए। कंटेंट राइट करना कंपलसरी है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं स्क्रॉल बार, ये आना भी तो चाहिए, तभी तो आप टेस्टिंग कर पाओगे। तो मैंने H1 के अंदर इस कंटेंट को ऐसे राइट किया। अब जरा मेन्यू बार को डिज़ाइन करने के लिए नैव टैग को शुरू करके ऐसे बंद करेंगे। इसके अंदर UL टैग को शुरू करके बंद करेंगे और फिर इसके अंदर उतना बार LI को शुरू करेंगे जितना मेन्यू होगा। LI के अंदर एंकर टैग को शुरू कीजिए ताकि हम मेन्यू पे क्लिक करें तो कुछ ओपन हो, इसीलिए एंकर टैग को डिफाइन करेंगे। मेन्यू के कंटेंट का नाम डिक्लेयर कीजिए। मैंने डिफाइन कर दिया होम। जितना मेन्यू है उतना टाइम्स इसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। मुझे 5 मेन्यू बनाना है, इसीलिए मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। कंटेंट को चेंज कीजिए। कंटेंट चेंज करने के बाद ये जो नैव बार है इसके बाद 2-3 ब्रेक दे दीजिए। टेस्टिंग करने में आपको सुविधा होगा। मैंने 4 टाइम्स ब्रेक दे दिया। एक बड़ा साइज़ का इमेज सेट कर दीजिए। बड़ा साइज़ का इमेज सेट करेंगे तो ऑटोमेटिक स्क्रॉल बार आएगा। मेरे डेस्कटॉप पे एक फाइल है फ़ोटो के लिए bg.jpg के नाम से, मैंने इसे लिंक कर दिया। यहाँ डिफाइन कर देता हूँ कि इसका विड्थ 100% होगा। अगर आप इसे रन करोगे तो गौर से देखिए कुछ ऐसा दिखा। थोड़ा सा बस डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करना होगा, डिज़ाइन देखना होगा, उसके बाद ही कोडिंग आपको समझ में आएगा। बस इसको डिज़ाइन करेंगे, नैव बार को, UL को और LI को। नैव बार में ID या क्लास का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए। जैसे मैंने ID का वैल्यू सेट कर दिया। मेन्यू हेड एलिमेंट के अंदर आइए और स्टाइल को शुरू करके बंद कीजिए ताकि आप CSS की कोडिंग को कर सको। पहले H1 को सेलेक्ट कर लीजिए और फॉन्ट फैमिली इसका सेट कर दीजिए sans-serif। इसके बाद फॉन्ट हाइफन साइज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और 100 पिक्सल फॉन्ट का साइज सेट कर देंगे। फिर टेक्स्ट अलाइन का इस्तेमाल कीजिए और इसका वैल्यू सेंटर सेट कर दीजिए। तो ऐसा करने से आपका जो H1 है वो बड़ा साइज का सेंटर में दिखेगा। अब इस पे काम करेंगे नैव बार पे। तो देखिए गौर से, UL का मेन कंटेनर नैव है जिसमें ID का वैल्यू मेन्यू डिफाइंड है। आप इस तरह से मेन्यू को सेलेक्ट कर लो। पहले इसका विड्थ सेट कर देंगे, जैसे मैंने 100% विड्थ सेट कर दिया। कुछ बैकग्राउंड कलर इसका इनपुट कर दीजिए। मैंने बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दिया ब्लैक। इसमें पैडिंग डिफाइन कर दीजिए। मैंने पैडिंग डिफाइन कर दिया 20 पिक्सल। जरा देखिए, रन करने पे कुछ ऐसा दिखाई दिया। बॉडी में डिफ़ॉल्ट पैडिंग मार्जिन होता है, ज़रा उसे रिमूव कीजिए। तो बॉडी को सबसे ऊपर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से पैडिंग पास कर देंगे 0 और मार्जिन पास कर देंगे 0। तो ऐसा करने से बॉडी का पैडिंग और मार्जिन रिमूव हो जाएगा। हमने बॉडी का पैडिंग मार्जिन इसलिए रिमूव किया ताकि ये जो गैप आप देख रहे हो नैव से ठीक पहले, ये फुलफ़िल हो जाए। देखिए, रन करने पे फुलफ़िल हो गया। अब इसे डिज़ाइन करेंगे जो आपका UL और LI है उसे। तो UL में डिफ़ॉल्ट पैडिंग वगैरह होता है, पहले उसे रिमूव कर दीजिए। तो ये जो आपका मेन्यू है यानी कि नैव, इसकी कोडिंग के ठीक बाद UL को आप सेलेक्ट करोगे। पहले आप डिफाइन कीजिए लिस्ट हाइफन स्टाइल। लिस्ट स्टाइल का वैल्यू नन डिफाइन करेंगे। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि इसके पहले जो बुलेट्स हो, जैसे गौर से देखिए इसके पहले एक छोटा सा डॉट्स होगा, वो डॉट रिमूव हो जाएगा अगर हम लिस्ट स्टाइल का वैल्यू नन देंगे तो।
अब डिफ़ॉल्ट पैडिंग मार्जिन को रिमूव कर दीजिए। मैंने डिफ़ाइन कर दिया पैडिंग 0, इसके बाद डिफ़ाइन कर दीजिए मार्जिन 0। अब सभी मेन्यू को एक साथ एक लाइन में दिखाना है हमें, तो सारे मेन्यू को हमने li टैग से लिस्ट किया था। देखिए गौर से, ये रहा li, तो इसी li को हम एक लाइन में डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए और इसका वैल्यू डिफाइन कर दीजिए इन लाइन हाइफन ब्लॉक। तो ऐसा करने से सारा मेन्यू एक लाइन में ऐसे दिखेगा। अब यहाँ देख रहे हैं टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन, तो ये एंकर टैग की वजह से आया। यहाँ जो आपने एंकर टैग सेट किया उसकी वजह से। तो यहाँ पे एंकर टैग को आप सेलेक्ट करो और सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का आप इस्तेमाल करो। इसका वैल्यू अगर आप नन दोगे तो ऑटोमेटिक जो अंडरलाइन आया होगा वो रिमूव हो जाएगा। थोड़ा सा डिज़ाइन कीजिए, कलर वगैरह चेंज कर दीजिए। मैंने कलर डिफाइन कर दिया रेड। फॉन्ट हाइफन फैमिली का इस्तेमाल कीजिए और फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ ये सेट कर दीजिए। पैडिंग डिफाइन कर दीजिए, यहाँ पे 8 पिक्सल या 12 पिक्सल ऐसे पैडिंग देंगे। रन करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा दिखाई दिया। अब इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट के शब्दों में इसे कंट्रोल करेंगे, यानी डिफाइन करेंगे कि जब ये स्क्रॉल हो जाए तो ऑटोमेटिक ऊपर जाते ही ये ऊपर में फिक्स हो जाए, यानी कि नैव बार ऊपर में फिक्स हो जाए। तो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करने के लिए बॉडी जहां आपका बंद हो उससे ठीक पहले स्क्रिप्ट टैग को शुरू करके इस तरह से बंद करेंगे। ये नैव बार आपका ऊपर में कब फिक्स होगा, जब आप स्क्रॉल करोगे तब। यानी इसको फिक्स करने वाली कोडिंग उस वक्त एग्जीक्यूट करनी चाहिए जिस वक्त यूजर इसे स्क्रॉल करे। तो इसके लिए हम विंडो में ऑन स्क्रॉल इवेंट का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जब स्क्रॉल बार को स्क्रॉल किया जाएगा तो क्या होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे अलर्ट डिफाइन कर दोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे आपको अलर्ट दिखेगा। मैं जितना बार स्क्रॉल करूँगा उतना बार आपको अलर्ट दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि नैव बार को फिक्स करने की कोडिंग अब इसी के अंदर करेंगे ताकि स्क्रॉल होते ही नैव बार ऊपर में फिक्स हो जाए। तो फिक्स करने के लिए हम सेपरेट फंक्शन बना सकते हैं और उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे। इससे कोड का जो पैटर्न होगा वो सही रहेगा और फ्यूचर में आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने कंट्रोल के नाम से एक फ़ंक्शन प्रिपेयर कर लिया। अब इसी फंक्शन को आप यहाँ पे कॉल करोगे। इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि जब जब विंडो को स्क्रॉल किया जाएगा तब तब कंट्रोल फंक्शन कॉल होगा और इस कंट्रोल फंक्शन के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। हमें सबसे पहले पता करना है कि ये जो नैव बार है वो ऊपर से कितना नीचे है। ओके, यानी कि इसके ऊपर की दूरी को पता करना है। तो पता करने के लिए फंक्शन से ऊपर पता करेंगे, फंक्शन के अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि फंक्शन के अंदर अगर हमने कोड कर दिया तो जितना बार स्क्रॉल करेंगे उतना बार ये हमें नैव बार की जानकारी देगा। इसलिए फंक्शन से ठीक पहले आप यहाँ पे मेन्यू के नाम से वेरिएबल प्रिपेयर कर लो। आप अपने नैव बार को यहाँ पे सेलेक्ट करो। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के माध्यम से आप नैव बार को सेलेक्ट करोगे। देखिए आईडी का वैल्यू क्या डिफाइंड है, मेन्यू। आप यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर के अंदर ऐसे डिफाइन कर दीजिए मेन्यू। तो ऐसा करने से आपका नैव बार सेलेक्ट हो जाएगा। अब बस आप नैव बार में ऑफसेट टॉप नाम के प्रॉपर्टी को सेट करो। ये आपको बता देगा कि नैव बार ऊपर से नीचे कितना मूव्ड है। ओके, टेस्टिंग करने के लिए अलर्ट के अंदर आप इसे ऐसे रख दो। रन कीजिए, मैंने पेज रिलोड किया। देखिए पता चल गया 363 पिक्सल ऊपर से नीचे की दूरी है नैव बार तक का। कोई वेरिएबल प्रिपेयर कर लीजिए यहाँ पे। जैसे मैंने वेरिएबल का नाम डिफाइन कर दिया मेन्यू अंडरस्कोर डिस्ट, यानी कि डिस्टेंस। अब यहाँ इस फंक्शन के अंदर कोडिंग करेंगे, क्योंकि हमें पता करना है कि जब हमने स्क्रॉल किया तो ये पेज कितना स्क्रॉल हुआ। क्योंकि जब पेज उतना स्क्रॉल हो जाएगा जितना नैव बार की ऊपर से दूरी है। जैसे ऊपर से लेकर यहाँ नैव बार की दूरी 363 पिक्सल था, तो हम पता करेंगे कि क्या जब हमने स्क्रॉल किया तो क्या पेज ऊपर से नीचे 363 पिक्सल स्क्रॉल हुआ। अगर स्क्रॉल हुआ तो आप समझ जाओ कि ये नैव बार यहाँ तक आ चुका है। उस केस में हम नैव बार को फिक्स कर देंगे। तो इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए विंडो डॉट पेज वाई
ऑफसेट इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। गौर से देखिए वाई कैपिटल और ओ कैपिटल होगा। जब जब आप स्क्रॉल करोगे ये बताएगा कि पेज आपका ऊपर से नीचे कितना स्क्रॉल हुआ। कंडीशन चेक कर लीजिए और आपका प्रोग्राम बन जाएगा। यहाँ चेक कर लीजिए कि क्या इसने जो वैल्यू रिटर्न किया क्या वो आपके मेन्यू के डिस्टेंस के बराबर है या उससे ज़्यादा है। अगर इस मेन्यू के डिस्टेंस से इसका वैल्यू ज़्यादा होगा या इसके बराबर होगा तो उस केस में आप यूँ समझो कि ये जो नैव बार है वो स्क्रॉल होकर यहाँ तक आ चुका है। तो इस केस में आप नैव बार को फिक्स करो, कलर करो या कुछ और जो भी आप करना चाहते हो वो चीज़ आप कर सकते हो। तो आपका नैव बार मेन्यू में सेलेक्टेड है। आप एक काम करो, मेन्यू में इस तरह से CSS को पास करो। फिक्स करने के लिए कौन से प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं आप तो जानते होंगे। अगर आपने CSS पढ़ा है तो फिक्स्ड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। रन करके टेस्ट कीजिए। ध्यान से देखिए जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा और पेज अगर उतना स्क्रॉल हो जाएगा जितना नैव बार ऊपर से नीचे मूव्ड था, जैसे ही वहां तक जाएगा देखिए आपका नैव बार फिक्स हो गया। अब ये यहाँ फिक्स हुआ, इसे ऊपर फिक्स करना है हमें यहाँ पे। तो इसके लिए हम टॉप वाला प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। तो मेन्यू में आप स्टाइल को पास करो और टॉप प्रॉपर्टी का वैल्यू आप 0 डिफाइन कर दो ताकि ये सबसे ऊपर फिक्स हो जाए। सबसे ऊपर में बाएं की दिशा से फिक्स होना चाहिए, इसीलिए आप वापस इसमें स्टाइल को पास करो और लेफ्ट प्रॉपर्टी का वैल्यू आप यहाँ पे 0 डिफाइन कर दो। रन कीजिए। देखिए मैंने पेज स्क्रॉल किया, जैसे ही आपका नैव बार यहाँ तक पहुँचेगा ऑटोमेटिक ऊपर में फिक्स हो जाएगा। लेकिन जब यूजर वापस इसे स्क्रॉल अप करेगा तो उस केस में वापस ये अपनी जगह पे आ जाना चाहिए। तो ऐसा कैसे होगा, ये चीज़ आप एल्स में डिफाइन करोगे। जो आपने कोडिंग किया वो सारा कोड रिमूव हो जाएगा। सेम कोड रिपीट कर दीजिए और सबके वैल्यू को खाली कर दीजिए। ओके, तो ये पहले जैसा टास्क परफॉर्म करेगा एल्स के अकॉर्डिंग। टेस्ट कीजिए। मैंने पेज रिलोड किया, देखिए नीचे जाने पे फिक्स हो गया, ऊपर जाऊंगा तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। फिक्स होने पे कलर वगैरह चेंज करना है तो यहीं पे आप कोड करोगे ऐसे। मेन्यू में आप स्टाइल को पास करो और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड का वैल्यू सेट कर दिया येलो। रन करके टेस्ट कीजिए। देखिए मैंने स्क्रॉल किया, देख रहे हैं बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो गया। वीडियो अगर समझ में आए तो वैप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वैप इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेज चलती है जहां पे आप वेबसाइट, सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन को बनाना सीखते हो। बड़ा से लेके छोटा डेवलपर्स की जितनी भी नीड होती है वो सारी चीज़ें इसमें आपको सिखाई जाती है। वैसे दिसंबर 2020 में 30% का डिस्काउंट आपको दिया जाएगा, तो आप चाहो तो दिसंबर 2020 में एडमिशन ले सकते हो। बेहतर जानकारी के लिए सेल्स टीम को कॉल कीजिए या वेबसाइट पर विजिट करके सारी इन्फॉर्मेशन को रीड कीजिए। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। वैप इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।